हाँ तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। अब उन्हीं को लेके हम लोग अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज 1.4 एक्सरसाइज आपकी सेट की। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे आपको 1.4 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये गिवन है आपको, आप दिख रहा है आप लोगों को, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। तो इनके यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले दोनों में देखेंगे कॉमन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन में कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो 1,3। ठीक है, फिर यूनियन का मतलब क्या होता है, एक्स यूनियन वाई का मतलब होता है जो बचे हुए हैं वो भी और जो कॉमन है वो भी। तो आपका आ जाएगा 1, देखो 1, 2, 3 और 5, ये बचे हुए भी लिख दिए मैंने अभी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड तो इजी आप कर सकते हो खुद। थर्ड पार्ट बोला एक्स इज ए नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। तो ए आपका क्या हो जाएगा, देखोगे अगर यहाँ पर, तो ए इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब बी की बात करूंगा तो बी में आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो बस ये इसमें तो गिनती आएगी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ जाएगा यहाँ पर। 6 से छोटा 5 तक चलेगा तो 5 तक रहेगा ये। अब इसमें a इंटरसेक्शन b अगर आप निकालते हो तो कॉमन पार्ट क्या है इसमें, ढंग से देखोगे तो आपका एक 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो 3 कॉमन हो गया। और यूनियन निकालोगे अगर आप ए यूनियन बी अगर आप निकालते हो तो वो कितना आएगा, जो कॉमन है वो भी और जो बचे हैं वो भी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 12, ऐसे चलता रहेगा। 3 का मल्टीपल और ये बचे हुए सारे। तो ये सारा आपका ए यूनियन बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे तो x इज ए नेचुरल नंबर बोल रखा है आप लोगों को, और यहाँ पर क्या दे रखा है ढंग से देखो तो x जो है नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के इक्वल भी है। तो a आपका क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 और ये 6 भी आएगा। और b में देखोगे तो b में आपके पास क्या आ रहा है बेटा, x इज नेचुरल नंबर 6 और इसके बीच में, तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, बस इसके बीच में बोला है। तो ये आ गया आपका। अब a इंटरसेक्शन b देखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b में आपका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इन दोनों में, तो कॉमन पार्ट तो आ ही नहीं रहा, तो 5। यूनियन निकालोगे तो एवरीथिंग, हर एक चीज। तो 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इसी का फिफ्थ पार्ट देखो, तो इसमें आपका यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। तो यूनियन कितना है आपका, तो इंटरसेक्शन देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, तो 5 के साथ क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, 5 मतलब कुछ नहीं। और यूनियन में लोगे तो 5 के साथ यूनियन लिखोगे तो मतलब सब कुछ ही आ जाएगा, तो 1, 2, 3। और सेट में हम 5 कभी नहीं लिखते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन। अब आप मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुका हूं पिछली थ्योरीज में। तो क्या बोल रखा है इसमें, अगर ए आपको दे रखा है a, b और b दे रखा है a, b, c, क्या a इज अ सबसेट ऑफ b? यस, a और b इसके अंदर आ ही रहा है तो इट इज अ सबसेट। तो यस, इट इज यस, a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b के अंदर ही आपका a आ रहा है, a आपका b के अंदर ही आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो इजीली हो रहा है आपका। तो बस खत्म, b के अंदर a आ रहा है, इसमें अब आप रख सकते हो, तो इसका सबसेट ही हो गया। अब a यूनियन b में आपका पूरा b आ जाएगा, है ना। a यूनियन b अगर आप करते हो, a यूनियन b, तो जो कॉमन है वो तो लिखोगे a, b, और जो बचा है वो भी लिखोगे, यही मतलब होता है। तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। अब अगली बात करता हूं मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट a इज अ सबसेट ऑफ b, तो यही वाली बात इसने कही है दोबारा से कि अगर a जो है b का सबसेट है, तो ये b है और ये a है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a यूनियन b। तो मैं दोनों चीज यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो a यूनियन b आपका क्या हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा, कॉमन प्लस ये भी, तो पूरा b आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी आप देखोगे तो इसको आप b लिख सकते हो, तो ये पूरा का पूरा b आ गया। और a इंटरसेक्शन b अगर आपसे पूछेगा कोई कॉमन, तो पूरा का पूरा a आ जाएगा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है
और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिफरेंट पार्ट पूछे हुए हैं, जैसे ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो अच्छे पार्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ बता देता हूँ। तो देखो आपको पूछा हुआ है ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी तो निकाल ही लोगे। फिर सेकंड में बोला है ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, वो भी निकल जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में बी यूनियन सी बोला है, तो बी यूनियन सी भी निकल जाएगा, बी यूनियन डी भी निकल जाएगा। अब मैं करता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इसका फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा। तो ए यूनियन बी आपका ये रहा, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, और इसका यूनियन कर दूंगा मैं सी के साथ। तो सी कितना है आपका 5 6 7 8। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारा आ जाएगा आपका। तो ये अच्छा पार्ट था, इतना अच्छा भी नहीं है बट सही है, ठीक है। अब इसी में आप फिफ्थ पार्ट देखोगे आप फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स पार्ट देखो इसी का। सिक्स पार्ट में क्या बोल रहा है वो, सिक्स पार्ट में बोल रहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। चलो ये भी निकाल लोगे आप, ठीक है ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ मिक्सअप ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ले लेता हूँ जो अगले के भी आपके हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट उठा लेता हूँ यहाँ पर, कुछ एक ले लेता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये देखो आप मेरे साथ, अब इसको देखोगे आप लोग तो कैसे करोगे, इसको देख के समझो। तो पहले ए लिख लो यहाँ पर और बी यूनियन डी लिख लो। तो ए आपका कितना है 1 2 4 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये रहा बी आपका और ये रहा डी। तो इसमें देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ले लो इसमें इंटरसेक्शन, कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन देखो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो कॉमन चेक करोगे तो सिर्फ 3 और 4 कॉमन आ रहा है, 3 और 4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा ये। ऐसे एक और मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ आपके लिए जो आपको थोड़ा अच्छा लगे, तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। ऐसे ही एक्स्ट्रा ए मान लो इस पार्ट को, इसको बी मान लो। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी दे रखा है आपको, तो वो भी आप कर लोगे। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए इंटरसेक्शन सी ले लो या सी इंटरसेक्शन डी ले लो, कोई भी आपको लग रहा है वो लिख लो। तो ए इंटरसेक्शन सी देख लो क्या है इसके अंदर, ए इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। इंटरसेक्शन डी, डी आपका क्या है, डी आपका 7 8 9, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन की बात करूं, एक और पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं आपसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और इंटरसेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन लो हो गया एक टाइप का। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 3 4 हो गया यहाँ पर, और ए बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन, तो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब इसमें इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ 3 4 ही तो आ रहा है, तो आंसर इज 3 4। अब देखो कितना इजी हो गया ये। अब डी पार्ट को देख लो। डी पार्ट देखोगे आप लोग अगर, तो डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एक और मैं एक और बना रहा हूं इसको। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो 6 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा जैसे आप ये कर लेते हो। तो ए यूनियन डी देख लो इन दोनों में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 7 8 9 10 का इंटरसेक्शन करना है आपको बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देख लो, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो मेरे हिसाब से 3 आ रहा है 4 आ रहा है, 3 4 5, ठीक है ना, 3 4 5 सॉरी 5 नहीं है, 3 4 आ रहा है और 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, 3 4 7 8, तो ये इसका आंसर आ रहा है। तो देखो कितना इजीली हो गया ये, ठीक है। ऐसे अब अगली करेंगे, मिटा दूं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है, तो वो चीज़ देखते हैं। इफ ए इज अ, देखो क्या दे रखा है, ए आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ए आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, x इज अ नेचुरल नंबर। तो x आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर हो गया। तो x इज अ नेचुरल नंबर में कुछ भी लिख लो, 1 2 3
ये n तक चलता रहेगा। फिर b दे रखा है आप लोगों को, b क्या दे रखा है वो देखो, आप पढ़ो बोर्ड पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, x इज ए इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा। अब c देख लो, c क्या दे रखा है आप लोगों को, x इज अ ओड नेचुरल नंबर। तो x आपको क्या दे दिया, ओड नेचुरल नंबर दे दिया, x इज अ ओड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 ये चलता रहेगा। और d आपको दे दिया x इज अ प्राइम नंबर। तो d आपको दे दिया x इज अ प्राइम नंबर, मतलब 2 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा। ये सारे नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। तो इन्हीं चीज को रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा पहला पार्ट देख लो, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b आपसे पूछा हुआ है। तो a और b में कॉमन क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर, मतलब b हो जाएगा। देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। तो ये इवन नंबर ही रहेगा, कॉमन ये रहेगा ना दोनों में, इसमें तो सारे नंबर है इवन और दोनों इसके अंदर। तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर। अच्छा, आपसे अगर कोई बोले सेकंड पार्ट कि भाई आपको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको इसके साथ करोगे तो ओड नंबर ही कॉमन है दोनों के अंदर, तो ओड नंबर आ जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर आंसर 1 3 5 ओड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना, ओड नंबर, मतलब कि सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देख लो। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी पूछा है। तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन डी, तो आपको दिख ही रहा होगा इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, तो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है आपका सिर्फ ये सारे नंबर, मतलब कि प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7, तो ये आंसर डी आ जाएगा इसका, ठीक है ना। सॉरी कैपिटल डी है, तो कैपिटल डी लिख लो इसका, ठीक है। चलो फिर आगे देखोगे तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा अगला आपका, बी इंटरसेक्शन सी पूछता है। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बताओ, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका हो जाएगा बी और सी में कॉमन 5, कुछ भी नहीं कॉमन आएगा क्योंकि इवन नंबर है, ये ओड नंबर है, तो देख के पता लग रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में देख लो, बी इंटरसेक्शन डी है। तो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो क्या क्या कॉमन आ रहा है वो चेक कर लो आप। तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब इवन प्राइम नंबर एक ही होता है तो सिर्फ यही कॉमन आएगा, और तो कुछ आएगा ही नहीं, बाकी और कुछ कॉमन कभी नहीं आने वाला इसमें, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं, अब लास्ट छठे पार्ट की बात कर लो। तो आपको दे रखा है सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में क्या कॉमन आ रहा है आपको देख के पता लगना चाहिए और समझ में आना चाहिए। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं इसमें कि 3 कॉमन आएगा, ठीक है ना, जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 नहीं आएगा, फिर आएगा 11 आ गया। देन उसके बाद अगला आएगा आपका 13, फिर उसके बाद 15 नहीं आएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। कॉमन भी देखना है हम लोगों को, दोनों इन दोनों का कॉमन देखना है। तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो सारे तो नहीं आएंगे पर ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ हम मान सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। अब ऐसे आप लोग बोर्ड पर देखो मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप मेरे साथ। तो उसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट बताना, मतलब ये डिसजॉइंट वाली बात, मतलब कि ऐसा कुछ कि बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी और सी आर डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा जिसमें कॉमन ना हो उसको हम बोलते हैं। तो इसमें अगर आप पहला पार्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट देखोगे तो आपको दे रखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 दे रखा है एक तो, और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है इधर से आपको x इज ए नेचुरल नंबर और 4 और 6 के बीच में। तो दूसरा आपको दे रखा है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर 4 और 6 के बीच में। तो 4 और इंक्लूडेड भी है ना, 4 और 6, तो 4 5 6 ये आ जाएगा। अब इन दोनों में ले लेते हैं इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो इट इज नॉट अ डिसजॉइंट, 4 कॉमन ही आ रहा है, नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो ये जो सेट्स हैं आपके वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड पार्ट देखेंगे, अगर मैं 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखूं आपके साथ, तो उसको भी देखोगे तो ए आई ओ यू दे रखा है और सी डी ई एफ दे रखा है। तो ए ई कॉमन आ जाएगा उसमें, अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो उसमें ए इंटरसेक्शन बी मानो तो उसमें जो कॉमन आ जाएगा आपका ई कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, लिख लो चलो।
चलो नॉट अ डिसजॉइंट लिख लो पूरा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है। अब थर्ड पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आप लोगों को, थर्ड पार्ट भी देखोगे तो क्या दे रखा है आपको थर्ड पार्ट में, x इज अ इवन इंटीजर और वो ओड है, तो इधर इवन है इधर ओड है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखोगे तो वो 5 आएगा। तो दे आर डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट सेट है आपके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सब चीज दे रखी है। तो देखो क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, ठीक है ना। और 11 हम कर चुके हैं पहले, और 12 जो है आपका क्वेश्चन वो भी इजी है, तो वो आप चेक कर लेना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। हम क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप मेरे साथ, क्या दे रखा है आप लोगों को, ए दे रखा है, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है आप लोगों को। अब ए माइनस बी बनाना है आपको, ए माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या मतलब है कि a में जितना भी b का पार्ट होगा वो हटा दो आप, यही मतलब है इसका। तो a में जितना भी b का पार्ट है, तो a में देखोगे तो 3 6 9 12 15 18 21 ये आ रहा है, और b में 4 8 12 16 20। तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, एक 12 आ रहा है और कोई आ रहा है, हाँ बस एक 12 हटा दो। तो b के अंदर से, a के अंदर से आप सिर्फ एक 12 हटा दो। तो 12 हटाने के बाद आंसर आ जाएगा 3 6 9 15 18 21। ये आ गया आपका a माइनस बी। ऐसे आप कोई और भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे आपसे a माइनस सी पूछ रहा है, चलो a माइनस सी भी देख लेते हैं। तो a माइनस सी देखोगे तो a में से c वाला हटा दो, तो क्या कॉमन आ रहा है उसमें देखोगे तो 6 आ रहा है आपका। देखो आप सामने बोर्ड पर आपका है क्वेश्चन, 6 कॉमन आ रहा है एक आपके पास। और क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है इसमें, 6 और a में। मतलब ये भी है कि इंटरसेक्शन आपको हटा देना है इसमें से। तो इंटरसेक्शन हटा दोगे तो 6 हटा दोगे, 12 हटा दोगे, बस 6 और 12 यहाँ हटा देना ए में से, तो आ जाएगा बस 3 6 हटा दिया, 9 12 हटा दिया, 15 18 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे और पार्ट भी आप कर सकते हो। अब b माइनस सी का क्या मतलब है कि भाई b में से b इंटरसेक्शन c हटा, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट ही तो हटाना होता है। अगर आप ऐसे बनाओगे b और c, ये b है और ये c है, तो आप इजीली जानते हो इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ b वाली बात कर रहे हो। तो इसका मतलब यही होता है। तो b में से इंटरसेक्शन हटा देना है, तो यही मतलब है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 10th भी देख सकते हो, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में भी आपको x और y दे रखा है, x माइनस वाई पूछ रहा है, ठीक है, y माइनस एक्स पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहा हूँ, और x इंटरसेक्शन y पूछ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। x में से y सब्ट्रैक्ट करोगे तो देख लो आपके पास, मैं भी आपके सामने क्वेश्चन है वो भी 10वां। तो देखो x में से y सब्ट्रैक्ट करोगे तो x में से y सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो b हट जाएगा उसमें से, x में से b हट गया और d हट गया, तो आपके पास बचेगा a और c। तो इसका आंसर आ जाएगा a और c। अब इसको देखो, इसमें देखोगे तो y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स हटा लो इसमें, तो y में से x हटा दो, तो इसमें आ जाएगा आपका y में से x हटाओगे तो b हट जाएगा, d हट जाएगा, तो f g रह जाएगा यहाँ। और कॉमन लेना है दोनों में, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, b और d आ रहा है, b और d कॉमन आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो ऐसे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो आप ये देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।